नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भारी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है योगी सरकार पर। सवाल इस वजह से उठ रहे हैं जिस तरह से सीटों में कमी देखने को मिली है, यानी कि जो यहाँ पर जीत का आंकड़ा नजर आया भारतीय जनता पार्टी का 34 सीटों पर, जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती हुई नजर आई कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 70 के पार सीटों पर वह जीत हासिल करके दिखाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई भी नहीं दिया, बल्कि ये देखा गया कि यूपी में 34 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई और यहां पर यह देखा गया कि 36 सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आई समाजवादी पार्टी। ऐसे में आज के समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बार बार चर्चाएं यही हो रही हैं, बार बार अटकलें यही लग रही हैं कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी में एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा सकता है। क्या वाकई में अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा, वो भी बीजेपी खेमे में? क्या वाकई में अब बीजेपी आलाकमान योगी आदित्यनाथ को दरकिनार करते हुए देखे जाएंगे? सवाल इस वजह से भी उठते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ महीनों पहले एक बयान दिया था और ऐसे में देखा जाए तो उसके बाद से सियासी अटकलें काफी तेज हो गई। अब यहाँ पर तमाम सवाल इस वजह से उठ रहे हैं जो अयोध्या में, यानी कि जो राम नगरी है, वहां पर बीजेपी हार जाती है। राम की नगरी में बीजेपी ने क्या कुछ कमाल करके दिखाया, ये भी आपको याद ही होगा। किस तरह से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनाया गया और ऐसे में देखा गया कि बीजेपी यहाँ पर हार गई। बड़ी वजह यहाँ पर यही निकल कर आई सामने कि लोगों की प्रॉपर्टी तक कहीं ना कहीं छीन ली गई। और आज देखा जाए तो अयोध्या की जो आवाम है वह रोती बिलखती हुई नजर आती है, अपने दर्द को बयां करती हुई देखी जाती है। इसी बीच यहाँ पर अब यह भी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के ही नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बयान सुनाना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में देखा गया है कि बीजेपी खेमे से ही मोती सिंह ने अपनी बात रखी। आपको जानकारी दे दें कि योगी पार्ट 1 में ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं और किस तरह से इन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ देखा है और 42 साल में उन्होंने क्या कुछ देख लिया है इस राजनीति में। सुनिए जरा। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। ये आपकी इज्जत बची है। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे कुर्सी पर। आपने सुना कि किस तरह से मोती सिंह ने यहाँ पर अपनी बात रखी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक ट्वीट के बारे में भी। अखिलेश यादव ने इनके वीडियो को साझा करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है और इसे एक मुद्दा भी बना दिया है। अखिलेश यादव ने यहाँ पर बुलडोजर को लेकर बात उठा दी है। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लिखते हैं, उनके ट्वीट पर जरा गौर कीजिएगा। वह लिखते हैं कि भाजपा राज में तहसील और थाने के अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार पर भाजपा के लोग ही जब प्रमाण पत्र बांट रहे हो तो क्या इस अकल्पनीय भाजपाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए कुछ और सबूत चाहिए? अब देखते हैं बुलडोजर किस ओर मुड़ता है।
इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और ऐसे में देखा जाए तो अब सवाल यही खड़े हो जाते हैं कि योगी सरकार के राज्य में जो बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है, उस बुलडोजर को लेकर जो उन्होंने बात रखी है, आखिरकार योगी सरकार यहाँ पर अब जनता को कितना और दुख पहुंचाती हुई नजर आएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आते हुए नजर आए हैं। लखनऊ का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ है जिसमें देखा गया है कि उन घरों के बाहर निशान बना दिए गए हैं जिन घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा और इसी वजह से देखा जाए तो अब जनता काफी आहत होती हुई नजर आ रही है योगी सरकार से। वहीं दूसरी ही तरफ आपको यहाँ पर यह भी सुना देते हैं कि जौनपुर से जो विधायक हैं वह क्या कुछ कहते हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने इनके वीडियो को भी साझा किया है और वह साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। सुनिए जरा जौनपुर के विधायक ने क्या कुछ कहा है। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। आपने सुना कि किस तरह से जौनपुर के विधायक ने बात रखी, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद दिला देते हैं कि अखिलेश यादव यहाँ पर ही नहीं रुके हैं। अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। अयोध्या में जो कुछ हुआ उसको लेकर भी सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं कि अयोध्या में जो कुछ हुआ है उसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। बीते 2 दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी थी एक पोस्ट के जरिए। वह कहते हैं कि जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। भाजपा सरकार के द्वारा पिछले 7 सालों से सर्किट रेट न बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक षड्यंत्र है और इसकी वजह से अरबों रुपयों के भूमि घोटाले हुए हैं। यहाँ पर आश्वास्थानों ने नहीं बल्कि भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी हैं। इन सब से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के क्षेत्रों में रहने वालों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। गरीबों और किसानों ने औने पौने दाम पर जमीन लेना और इस तरह से जमीन हड़पना। हम अयोध्या में तथाकथित विकास के नाम पर हुई धांधली और भूमि सौदे की गहन जांच और समीक्षा की मांग करते हैं। इस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी बात रखी। अब बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि अखिलेश यादव जिस तरह से अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, आखिरकार क्यों? आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी और इसमें देखा गया था कि बीजेपी ने जिस तरह से राम मंदिर के लिए निवेश किया और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अयोध्या एक प्राइम रियल एस्टेट लोकेशन बन चुकी है और नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर 2024 में मार्च तक अयोध्या में भूमि रजिस्ट्रियों से पता चलता है कि रामनगरी और आसपास के जिलों गोंडा और बस्ती के कम से कम 25 गांवों में भूमि की लेनदेन की संख्या 30% का इजाफा हुआ। और ऐसे में यह भी देखने को मिला कि खरीद फरोख्त में कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए। अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम चाउना मीन, डिप्टी सीएम के बेटे चाउकान सेंग मीन ने और आदित्य मीन ने सितंबर 2022 में और सितंबर 2023 में 3 करोड़ से अधिक की 3 हेक्टेयर जमीन खरीदी। वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी के जो नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके बारे में आप बखूबी जानते ही हैं, उनके बेटे करण भूषण की कंपनी नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर ने राम मंदिर से 8 किलोमीटर दूर महेशपुर में 2023 में जनवरी के महीने में जमीन खरीदी जिसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक की है। इसके अलावा यूपी पुलिस एसटीएफ प्रमुख एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश ने भी यहां पर जमीन खरीदी। इसके अलावा यूपी गृह विभाग सचिव संजीव गुप्ता ने
ने भी जमीन खरीदी है और ऐसे कई नेताओं के नाम यहाँ पर खुलकर सामने आए हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने यहाँ पर ये मुद्दा उठा दिया है। अब यहाँ पर आपको एक और बयान सुना देते हैं। ये बयान है यहाँ पर कृषि मंत्री का, सूर्य प्रताप शाही का बयान है और जो दालों के दाम को लेकर अपनी बात रखते हैं। किलो दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री ने महंगाई को लेकर जो अजीबोगरीब बयान दिया है, उसको लेकर वो फंसते नजर आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर सूर्य प्रताप शाही का खूब मजाक उड़ रहा है। शाही से पूछा जा रहा है कि वो कौन सी दुकान है साहब जहां 100 रुपए किलो में दाल मिलती है। दरअसल शाही ने एक बयान देते हुए कहा है कि 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं भी दाल नहीं बिक रही है, दाल 100 रुपए किलो ही है। यूपी के कृषि मंत्री का यह अजीबोगरीब बयान और हंसता हुआ चेहरा अब लोगों के लिए हंसी का पात्र बन गया है। दरअसल यूपी के कृषि मंत्री दाल का भाव बताकर पीसी में ही हंसने लगे। जूनियर मंत्री ने भी यही किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पत्रकारों को क्या था, उन्होंने भी तपाक से पूछ लिया, मंत्री जी ये बता दीजिए कहां पर मिल रही है। जिसके बाद सूर्य प्रताप शाही इधर उधर देखने लगे और झेप मिटाने के लिए मुस्कुराने लगे। दरअसल देश भर में इस वक्त अरहर की दाल 180 से 200 रुपए प्रति किलो बिक रही है। योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक प्रदेश में अरहर की दाल 100 रुपए किलो मिल रही है। दरअसल वो आए तो कृषि का एक आयोजन के बारे में जानकारी देने थे, लेकिन दाल के सवाल पर फंस गए और दांत दिखाने लगे। पीसी का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर बयान को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, लेकिन उससे पहले क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बाद में बताएंगे। लेकिन पहले सूर्य प्रताप शाही का वो बयान देख लीजिए। किलो दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। आपको बता दें, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के इलाके में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में वो अपनी विधानसभा तक नहीं जिता पाए। सूर्य प्रताप शाही पथरदेवा विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन वहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान इतना वोट नहीं दिला पाए कि वो अपनी विधानसभा में ही बीजेपी को जिता पाते। अब इस बयान को लेकर के कृषि मंत्री पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, दाल 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं नहीं। ये कहना सूर्य प्रताप शाही का है। मान्यवर यूपी की बीजेपी सरकार के कृषि मंत्री हैं। लगता है पिछले 10 साल से किसी किराने की दुकान में मंत्री जी नहीं गए हैं। इसके अलावा तमाम पत्रकारों, बुद्धिजीवियों ने भी सूर्य प्रताप शाही के इस बयान को लेकर के निशाना साधा है। तमाम लोगों ने लिखा है कि ये वैसा ही 2013 जैसा बयान है जब कांग्रेस के तमाम मंत्री और नेता कहा करते थे, दिल्ली समेत पूरे भारत में अभी भी 5 रुपए में आराम से लोग अपना पेट भर सकते हैं। जिसके बाद 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई थी, लेकिन अब बीजेपी के मंत्री के द्वारा, वो भी कृषि मंत्री के द्वारा ये बयान आया है, जिसकी खूब मजम्मत सोशल मीडिया पर हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। आपने सुना दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी है। अब यहाँ पर आपको एक और बयान सुना देते हैं अरविंद केजरीवाल का, कि वह कैसे योगी आदित्यनाथ को लेकर अपनी बात रखी थी। और अब जब मैंने जनता से पूछा, सारी जनता बोली योगी जी का अगला नंबर है। तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ये लोग हटाएंगे। तो ये बात तो कल पक्की होगी कि योगी जी को हटाया जा रहा है। इन सभी बयानों पर आपने गौर किया और देखा जाए तो योगी सरकार इसी के चलते अब सवालों के घेरे में है। यहाँ पर छोटी सी राय लेना चाहेंगे हमारे एक सहयोगी से कि आखिरकार वह इस मामले में क्या कुछ कहते हैं। जब नाम यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का आता है, यानी हिंदुत्व की एक बड़ी सी लहर उनके नाम के पीछे सुनाई देती है, और उसी हिंदुत्व पर उन्होंने बीजेपी को अयोध्या से लेकर पूरे यूपी में तैयार किया। लेकिन अब बीजेपी को यह ढूंढना होगा कि ये हिंदुत्व की लहर आखिर अयोध्या के अंदर ही कैसे
सफल नहीं रही, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, यहाँ पर जब रामलला की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद लगा था कि एक अयोध्या के सारे ही 400 सीटें पार कर लेंगे, लेकिन पूरी तरीके से बैकफायर नजर आया। यानी मात्र अभी हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के लिए काम नहीं आने वाला। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सभी जातियों को एक साथ यहाँ पर निशाना साधा, सबको बताया कि आपकी क्या जरूरत है, सबको बताया कि आपका कितना हिस्सा होना चाहिए, राहुल गांधी ने भी यही बात करी, तो ये बात थोड़ी सटीक यहाँ पर पहुंची। लेकिन मात्र एक हार से या फिर कह लिया जाए अयोध्या में कम सीटें आने से ये आकलन नहीं लगाया जा सकता कि पूरे प्रदेश के लिए योगी खराब है, या फिर योगी की अभी बीजेपी में ज्यादा पकड़ नहीं है, या फिर वोटर्स के बीच उनकी पकड़ नहीं है। देखिए, पकड़ अभी विधानसभा में आपको दिखाई देगी। 2027 के सपने कई सारी पार्टियां देख रही हैं, लेकिन 2027 में जो चुनावी नतीजे होंगे वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के हिस्से में ही आएंगे, वो सबको गलत साबित करेंगे। हाँ, यहाँ कहा सकता है कि लोकसभा चुनावों में थोड़ी चिंता का विषय हो गया था, लेकिन यहाँ पर बात वो भी थी कि यहाँ पर राम मंदिर तो रखा गया, श्री राम को तो उनका घर दिया गया, लेकिन बाकी कई लोगों के घर यहाँ पर लिए गए, ये बातें यहाँ पर आई, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नकारात्मक रहा। लेकिन बीजेपी आप देखेंगे कि विधानसभा में अच्छी करती हुई नजर आएगी। बाकी पार्टियां जो हुंकार भर रही है शायद थोड़ी फीकी नजर आए, लेकिन यहाँ पर जनता के हाथ में सब कुछ है, वो देखना होगा कि वो क्या फैसला सुनाते हैं। तो दर्शकों, सुना आपने कि किस तरह से अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुके हैं। क्या वाकई में मान लिया जाए कि बीजेपी में जमीनी स्तर पर योगी आदित्यनाथ को अब हटाए जाने की कोशिश की जा रही है या फिर नहीं? आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होने चाहिए या फिर होने चाहिए? कॉमेंट सेक्शन में आप भी अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।